साथियों, क्या होगा अगर किसी देश की लगभग सभी महिलाएं किसी भी कार्य को ना करें। वह कार्य चाहे घर का हो, ऑफिस का हो, समाज का हो या फिर किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो। क्या होगा उस देश का, क्षेत्र का और घर का। कौन करेगा उन कामों को जिन्हें आज तक महिलाएं करती आ रही थी। अगर आपके मन में पुरुषों का ख्याल आया है तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन सभी काम पुरुष नहीं कर सकते। ऐसी एक घटना 1975 में हुई थी, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस घटना ने महिलाओं के असली किरदार को समझा और उन्हें उनका अहम स्थान दिया गया। दरअसल आज की चर्चा हम आइसलैंड की एक घटना पर करने वाले हैं, जहां पर देश की लगभग 90% महिलाओं ने काम करना ही बंद कर दिया। क्या है उस एक दिन की कहानी, यह जानने के लिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की। जब यह घोषणा की गई तो आइसलैंड की महिला मुक्ति आंदोलन सहित कुछ और महिलाओं के एक समूह ने वर्ष के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए मुलाकात की। आइसलैंड की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए महिलाओं के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने एक हड़ताल की योजना बनाई। समिति ने इस हड़ताल को छुट्टी का दिन कहकर पुकारना सही समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह शब्द आनंद प्रदान करने वाला और लोगों को उलझाने में अधिक प्रभावी होगा। और साथ ही कुछ महिलाओं को हड़ताल पर जाने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता था, लेकिन एक दिन की छुट्टी से कोई भी मालिक इनकार नहीं कर सकता था। आइसलैंड में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 60% से भी कम वेतन मिलता था। महिलाओं को भी अक्सर नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वे घर का काम और बच्चों का पालन पोषण सबसे ज़्यादा करती थी। हड़ताल का लक्ष्य समाज में महिलाओं के वेतन विसंगति और अनुचित रोजगार जैसी प्रथाओं के साथ साथ लैंगिक असमानता का भी विरोध करना था। समिति ने 2,20,000 लोगों के एक छोटे से देश में 24 अक्टूबर 1975 का दिन हड़ताल के लिए निर्धारित किया, और समिति ने पूरे देश में छुट्टी के दिन के बारे में खूब प्रचार किया। द डे ऑफ कार्यक्रम के आयोजकों ने लिंग आधारित भेदभाव और महिलाओं के लिए कम वेतन के बारे में कहानियां चलाने के लिए रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न और समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। आइसलैंड की यह घटना इतनी ज़्यादा चर्चित हुई कि इसने कई देशों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस दिन आइसलैंड की महिलाएं अपनी वेतन वाली नौकरियों पर नहीं गई और ना ही उन्होंने घर को कोई काम जैसे साफ सफाई, रसोई का कोई काम और यहाँ तक कि अपने बच्चों का पालन पोषण तक भी नहीं किया। इस कार्यक्रम में देश की लगभग 90% महिलाओं ने भाग लिया। पूरे देश पर महिलाओं के काम न करने से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि देश के कई कारखाने, बैंक, दुकानें और ऑफिस के साथ साथ बच्चों के स्कूल तक भी बंद करना पड़ा। इस हड़ताल के दौरान सभी महिलाएं आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के केंद्र में एकत्र हुई महिलाओं ने आइसलैंड में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में वक्ताओं को सुना और एक दूसरे से बात की। सभी ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। महिला आंदोलन की एक प्रतिनिधि, एक हाउसवाइफ, संसद के 2 सदस्य और एक महिला कार्यकर्ता सहित कई वक्ता थे। कई भाषण भी दिए गए। उधर कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल को ऊंचाइयों तक ले जाने में लगे थे, लेकिन इधर महिलाओं के काम न करने से पुरुषों पर समस्याओं का पहाड़ सा आ पड़ा। पुरुषों को उन समस्याओं का भी सामना करना पड़ा जिन समस्याओं को उन्होंने पहले कभी फेस तक नहीं किया था। बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाना, उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, उनकी देखभाल के साथ साथ घर के कामों में भी अपना समय देना आदि सभी कार्य शामिल थे। इस दिन उन पुरुषों को भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें भोजन तक नहीं बनाना आता था। दिन को पार करने के लिए उन्हें बाहर के खाने पर ही डिपेंड होना पड़ा। अगले ही साल यानी 1976 को आइसलैंड की संसद ने महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की गारंटी देने वाला कानून पारित किया। यह सच्ची समानता की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम था। हड़ताल ने 5 साल बाद आइसलैंड और दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्रपति के चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया। यह हड़ताल केवल एक ही दिन चली और मात्र कुछ ही महिलाओं द्वारा यह शुरू की गई थी, लेकिन एक छोटे समूह से बढ़कर आइसलैंड की महिला आबादी का 90% हो गया। इस एक दिन की हड़ताल से न केवल समस्त महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुआ, बल्कि पूरे देश में, खासकर पुरुषों में महिलाओं के प्रति सोच को भी बदल दिया और उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि इस देश की उन्नति में जितनी ज़रूरत पुरुषों की है उतनी ही महिलाओं की भी। उन्होंने इस बात को भी समझा कि
कि कोई भी समाज, कोई भी घर बिना महिलाओं के चल ही नहीं सकता। महिलाओं की इस एक दिन की हड़ताल ने एक छोटे से देश आइसलैंड को लैंगिक समानता की श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है। तो बस आज चर्चा यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।